सादर नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं अनिल उपाध्याय पारा आया हूँ। अभी तबीयत आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, तो पारा आया हूँ। अपना हॉस्पिटल, मेरा नवजीवन हॉस्पिटल आजकल थोड़े दिनों से बंद चल रहा है, क्योंकि जो हॉस्पिटल के बहुत खर्चे होते हैं, स्टाफ से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स हैं। और हम चूंकि चैरिटेबल बहुत ज़्यादा इसको छूट पर चला रहे थे, बहुत कम लोगों से जो कुछ भी हमसे हो सकता था सेवा का भाव वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से इसको चला नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को दिखा दें, हमारा नवजीवन हॉस्पिटल इस समय आजकल बंद चल रहा है। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि अगर डॉक्टरी फील्ड में आपके अपने लोग हों तो उनसे कहिए, मुझसे संपर्क करें। मैं अपने इस हॉस्पिटल को अब रेंट पर देना चाहता हूँ, ताकि कोई समझदार, देखिए दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा शीशे से। आजकल ये बंद चल रहा है हमारा नवजीवन हॉस्पिटल कई दिनों से, काफ़ी लंबे समय से भी इधर बीचों। हमारा ये नवजीवन हॉस्पिटल आईसीयू, एन आईसीयू, एवरीथिंग, सब कुछ, ओटी ओटी सब है इधर, 24 आवर्स की सब। ये बाहर इतना अच्छा शीशे का केबिन, सब कुछ बना है, बहुत बढ़िया बनाया हमने। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन हम इसको ठीक से अभी, जो जिसको कहते हैं ना कि वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, कि डॉक्टर्स और कुछ कमीशन खोरी, एजेंटी, ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा है। सच कहूँ तो सच बस यही है, क्योंकि मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, बीच में कमीशन वाले लोग होते हैं, कुछ क्या क्या होता है, ये सब मत कहलाइए मुझसे। हम अपना नवजीवन हॉस्पिटल रेंट पर देना चाहते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया इसको प्लीज़ शेयर करिए और दुनिया से कहिए कि किसी को भी अगर आवश्यकता हो तो मुझसे फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट करे। खैर, अब मूल मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में जो जंतर मंतर पर एक नारेबाजी हुई ना, कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएंगे भाई राम राम, और क्यों काटे जाएंगे? आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं मेरे देश के, मेरे मुसलमान भाई जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम अनिल उपाध्याय है। मैं अपने देश के मुस्लिम भाइयों बहनों से सबसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मेरा सम्मान करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। ठीक है ना? तो ये जो हो रहा है ना हमारे देश में, ये कहां से कैसे शुरू हुआ, इसमें अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कि 2014 के बाद से देश में नागरिकों के बीच में भयंकर दूरियां बढ़ गई हैं, भयंकर दूरियां। और आप लोगों को याद दिला दूं कि अभी जब वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यक्रम, एक मुख्यमंत्री का, एक सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कार्यक्रम कोलकाता में विक्टोरिया स्ट्रीट पर, विक्टोरिया बिल्डिंग में चल रहा था, तो उस समय भी देश के प्रधानमंत्री के सामने कोई भी खड़ा हो जाए, जय श्री राम, अल्लाह अकबर बोलने लगो, या बोलने लगो कि अरे वो प्रदेश तो लुट गया है, प्रधानमंत्री खुद वहां जाके उस प्रदेश में जाके बोलने लगे, वेस्ट बंगाल की संपदा को तो लूटा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़, और सोशल मीडिया पे लाइव और टीवी न्यूज चैनल पे लाइव और माइक लेके हमारे देश का महान प्रधानमंत्री बोलता है, वेस्ट बंगाल की संपदा को लूटा गया है। तो 6 साल से वो प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? अगर लूट मार हो रही थी वेस्ट बंगाल में, तो 6 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि उसकी एक शिकायत सही से करते, उसको सुधारते। क्या ये वेस्ट प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था? खुद बताइए ईमान से, है ना? तो ये जो हो रहा है, कुछ भी कहीं भी खड़े होके कैसे भी बतौले छोड़ने लग जाना। जो मैं एक दिन कह रहा, मेरी बात समझिएगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, आप मस्जिद जाते हैं, कोई मौलवी है, अब मौलवी के बाद किसी की संतान नहीं हो रही, नौकरी की वांट निकली, उत्तर प्रदेश सरकार ने 155 सीटों की वांट निकाली। उन 155 सीटों पे 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। उन 10 लाख लोगों में मान के चलिए कि लाख 1.5 लाख मुस्लिम हैं, बाकी कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ हर जाति धर्म के, हिंदू मुस्लिम सब प्रकार के लोग हैं। हिंदू मंदिर जाता है, मुस्लिम जो है अपने मौलवी के पास मस्जिद जाता है, माथा टेकता है, अजान करता है, नमाज पढ़ता है, मौलवी साहब से कहता है कि मौलवी साहब दुआ करिए, कोई तावीज बांध दीजिए कि मेरी ये नौकरी लग जाए। तो मौलवी साहब कहेंगे कि नहीं बांधेंगे तुम्हारे। मतलब उन मौलवी साहब के पास अगर 100 लोग आ जाएंगे, मान लीजिए
155 वांट हैं और उन मौलवी साहब के पास मान लीजिए 500 लोग दुआ लेने ताबीज लेने आ गए, तो मौलवी साहब क्या बाकी 2 को बांधने के बाद या 4 को बांधने के बाद मैंने 4 को बांध दिया, 4 कन्फर्म, 4 की नौकरी लगेगी, बाकी सबकी मैं और किसी के नहीं बांधूंगा, क्या ये करते हैं? या मंदिर का पुजारी, मंदिर के पुजारी के पास मान लीजिए 155 वांट हैं और 6 लाख लोगों ने भरा है। 1 लाख लोगों में से मान लीजिए लखनऊ के किसी मंदिर पे 7-8 हजार बच्चे जो हैं 4-5 दिन में पहुंचते हैं पुजारी जी के पास, पुजारी जी का पैर छूते हैं, प्रार्थना करते हैं, मान्यता बांधते हैं, धागा वागा बांधते हैं। फिर पुजारी जी कहते हैं, पुजारी जी हमारी ये नौकरी लग जाएगी, तुम कथा कराएंगे, अपने यहाँ सत्यनारायण कथा कराएंगे, रामायण कराएंगे, रामचरितमानस कराएंगे, कहेंगे ना? तो पुजारी जी कहेंगे मैंने बस 10 लोगों को आशीर्वाद दे दिया, 11वें को अब नहीं दे सकता हूं। तो ये पुजारी, ये मौलवी और ये नेता, भ्रष्ट नेता, चोर नेता जो आश्वासन, झूठे आश्वासन देते हैं, सिर्फ सब एक ही जैसे। कोई धर्म का धंधा कर रहा है तो धर्म के नाम पर सत्ता का धंधा ये कर रहे हैं कि देश के आईएएस आईपीएस पर शासन कैसे करें। हमारे भारत देश में जितने भी आईएएस आईपीएस हैं सबको मैं पूरा सम्मान देते हुए पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि यार तुम लोग अमिताभ ठाकुर क्यों नहीं बन पाए, जिसने ईमान के आगे अपनी नौकरी तक को दांव पे लगा दिया। और आज भी बराबर वो बंदा सच सच बोल रहा है। उसके कमेंट बॉक्स में, अमिताभ ठाकुर के कमेंट बॉक्स में कुत्ते आके भौंकते हैं, बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हरीश भैया तुम अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े प्रशंसक हो, अरविंद केजरीवाल भी एक नेता ही तो बन गए, आश्वासन ही तो देंगे। दिल्ली, पूरे दिल्ली के लाखों नागरिकों की एक इच्छा अरविंद केजरीवाल नहीं पूरी कर, कुछ की पूरी होगी, कुछ की नहीं पूरी होगी। तो ये नेता, साधु, मौलवी, संत, आश्वासन देने वाले, झूठे आश्वासन देने वाले ये लोग कैसे गारंटी देंगे? आज गारंटी कैसे दी जा सकती है? ये जो जंतर मंतर में हो गया, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, क्या मेरे राम ने कभी, मेरे राम के समय तो न तो इस्लाम था, ना मुल्लों की ऐसी कोई बात थी, राक्षसों की और मनुष्यों की लड़ाई थी। राक्षस यानी जो चरित्र के बेकार होते थे, जो जवान के सच्चे नहीं होते थे, और मनुष्य होने का मतलब मनुष्य के मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र अयोध्या नरेश, उनकी बात होती है, एक पुरुष की बात होती है कि महापुरुष। अभी सभी पार्टियों वाले आश्वासन देंगे ना, और सबके आश्वासन क्या पूर्ण हो जाएंगे? तो ये जो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये बहुत गलत हो रहा है। और इस पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले नेताओं को सुधरना चाहिए। ये जो अब धार्मिक राजनीति नहीं चलेगी। कोरोना वायरस की इतनी मार, बेरोजगारी की स्थिति, बहुत बुरी स्थिति है, मनुष्यों की समझ में सब कुछ आ चुका है कि इस समय धर्म का धंधा नहीं चलेगा। हमें विकास चाहिए, हमें अच्छी सरकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। तो जैसे मैंने अपने हॉस्पिटल को दिखाया ना कि मैं नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि वो कमीशन खोरी और इधर उधर की बातें और पेशेंट लाना, ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा। मैंने आसपास के इलाके के लिए, पारा क्षेत्र के लिए, लखनऊ के पारा क्षेत्र के लिए हॉस्पिटल खोला। पारा क्षेत्र के सारे आसपास के सारे नागरिकों से भी मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, भाई ये कमेटी बना लो, ये हॉस्पिटल ले लो, तो चल आप ईमानदारी से काम करो। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा कमाई नहीं, मुझे बिल्डिंग का अपना रेंट जो मिलता था, मुझे बिल्डिंग का रेंट ही मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो कमीशन खोरी वाले काम हमसे नहीं हो पा रहे हैं। सही बताओ, डॉक्टरी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में इतना ज्यादा कमीशन खोरी इधर उधर, इधर की उधर है ना, कि हम आपसे क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं। तो मित्रों, एक अनुरोध है कि मेरा नवजीवन हॉस्पिटल जो पारा में है, मैं उसको रेंट पर देना चाहता हूँ, वहीं पर बैठा हुआ हूँ। अगर कोई भी हॉस्पिटलिटी में इंटरेस्ट लेता है तो मुझको मेरे इक्विपमेंट्स का सारा सामान दे करके, मेरे जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने सामान वगैरह मेडिकल इक्विपमेंट्स में लगाया है, वो मुझको देते हुए मेरे हॉस्पिटल को, मेरी बिल्डिंग को रेंट पर ले सकता है। ओपन ऑफर है, आप सभी का स्वागत है। मैं बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूं, मैं पैसे कौड़ी से दूर रहता हूं, इसीलिए एक निश्चित छोटी सी आय हो जाए, छोटी सी दुनिया हो, बस उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। तो मित्रों, आज की बात बस इतनी ही। आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, पारा का मेरा नवजीवन हॉस्पिटल जहां पर मैं इस क्षण बैठा हुआ हूं, ये मैं रेंट पर देना चाहता हूं। अगर कोई लेना चाहे तो कृपया मुझको फोन कर सकता है। धन्यवाद।